हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और ये चैप्टर जो है कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूलाज से। चलो देखते हैं एक एक करके इसके सारे फार्मूलाज को। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ट्राइंगल्स। और ये राइट ट्रायंगल है, तो ये हो गया इसका बेस, ये है इसकी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर बेस और हाइट मालूम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। और अगर ट्रायंगल इस शेप में मिल जाता है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि आपको राइट ट्रायंगल मिले, और अगर इस शेप में मिलता है तो इसमें बेस मालूम है और आपको हाइट भी दी हुई होगी, है ना, जिसको कि एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ये हो गया h, ये है इसका बेस b, तो इसमें भी एरिया इसका यही होगा। और अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल थ्री साइड्स। तो यहां पर लिख लो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। वैसे कभी भी इसका पेरीमीटर आता नहीं है। हाँ, अगर पेरीमीटर आएगा भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आता है। अगर आपने ये ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज करो ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा ऐसे में? 3a, क्योंकि a प्लस ए 3a। और इसका एरिया भी निकालने का तरीका बदल जाता है। क्या ये होता है? √3/4 a², ये होता है। एक और मुझे याद आ गया, अगर स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड अलग अलग, राइट ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है, तब इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा? सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तब हम निकालते हैं इसको हीरोन्स फार्मूला से, जो आप, और हीरोन्स फार्मूला होता है हमारा एरिया इज इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला से अगर एरिया निकालते हो तो एरिया इज इक्वल टू होता है s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस सी। और ये इन सब का रूट, यानी अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी, वेयर a b c क्या है? ये तीन अलग अलग इसके साइड्स होते हैं। और s क्या है? तो s होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर a प्लस b प्लस सी पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ कर दो, ये हो गया सेमी पेरीमीटर s। इससे निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कि तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ होता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अब सेकेंड में ले लो आप रेक्टेंगल। ये लिया हमने रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। ऐसे में इसका एरिया क्या होता है? एरिया है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है। और अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो ये डायगोनल के लिए फॉर्मूला है, ये भी बी है, तो ये देखो क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस की तरह हो गया। तो डायगोनल इज इक्वल टू, ये होगा अंडर रूट l² प्लस b²। ठीक है। अब हम ले रहे हैं स्क्वायर, ये है स्क्वायर शेप, इसमें लेंथ और ब्रेथ सभी क्या होते हैं? इक्वल होता है। सपोज को लेंथ a है और ब्रेथ भी a है, ठीक, तो इसमें एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि a², ये होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, a² या साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो a प्लस a 4a, ये हो गया। और इसमें अगर आपको निकालना हो ये डायगोनल, तब डायगोनल क्या होगा? l² प्लस b² होता है, और l भी है a और b भी है a, ये क्या हो गया? अंडर रूट a² प्लस a², जो हो गया 2a² का रूट, यानी a√2, ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है। अब आगे चलो, अगला हमने फोर्थ में लिया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो है वो पैरेलल होती है साइड्स, ये है ट्रेपीजियम से। सपोज करो कि ये जो पैरेलल साइड्स है, ये ए है और ये बी है, और ये है इसकी हाइट h, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ऐसे में इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस b इंटू h।
ठीक है। और ट्रेपीजियम जो है आपका इस शेप का भी हो सकता है ना, ये शेप भी ट्रेपीजियम का ही शेप है। ये भी हो सकता है, यहां पर आपका ये है एच, ये है ए, ये है बी। ठीक है। और अब आप फिफ्थ में लो रोम्बस। ये है आपका रोम्बस। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही होता है, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बस स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। ये सपोज करो ये है इसका डायगोनल। ठीक है, ये लिया हमने डायगोनल D1 और ये लिया D2, तब इसमें एरिया क्या होगा, ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। और अगर पेरीमीटर निकालना हो तो सिंपल है, अगर साइड इसके सभी इक्वल होते हैं तो ये भी अगर साइड ए है तो ये 4a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रोम्बस। अब लो आप सर्कल। ठीक है, सर्कल में ये है आपका रेडियस, ये ले लिया हमने रेडियस। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर को यहां पर कहते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसके लिए मैंने सी डिनोट किया है, सी से। तो सी इजिकल टू होगा, यानी सर्कमफ्रेंस इजिकल टू होगा 2 पाई आर। और अगर रेडियस ना दे करके डायमीटर ही दिया हुआ हो इसका, तब क्या होगा, तब ये होगा पाई डी, क्योंकि डी इजिकल टू क्या होता है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2 आर के बदले हमने डी लिख दिया, तो ये भी होता है। अब सेवंथ में देखो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ रिंग। अब ये रिंग क्या होता है मैं बता दूं, देखो ये है सर्कल, इसके अंदर एक और ले लो सर्कल, यानी इस तरह से। ठीक है, अब जो ये शेप तैयार हुआ, तो ये शेडेड एरिया का रीजन क्या होगा, ये रिंग शेप कहते हैं इसको। इसमें दो रेडियस होते हैं, एक ये हो गया इनर रेडियस R1, और अगर ये आउटर रेडियस को आपने R2 से डिनोट किया, तब एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर, इस एरिया में माइनस कर दो छोटा वाला, यानी पाई R1 का स्क्वायर। तो ये पाई कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं। ये सब जो फिगर था, ये था प्लेन फिगर, यानी कि 2D फिगर। अब हम करते हैं कुछ 3D फिगर का, जिसमें कि वॉल्यूम नहीं होगा। 8th में हमने लिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर बेस होता है, यानी इस तरह का होता है क्यूबॉइड। ठीक है, ये है क्यूबॉइड। इसमें सपोज करो ये है लेंथ L, ये ब्रेथ B, और ये हाइट H। इसमें सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, ये होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। देख लो 2 इंटू L प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और अब है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और इसका डायगोनल, क्यूबॉइड का भी डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल होगा इसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका डायगोनल। और अब ले लो इसी तरह का बिल्कुल होता है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, जो स्क्वायर हो रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है, यहां भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये बनाया हमने क्यूब। ठीक है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। सपोज कर लिया इसका जो है लेंथ ब्रेथ क्या है, सभी ए है, तब इसमें इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक वॉल का एरिया कितना होगा, साइड टू साइड यानी ए स्क्वायर, तो 4 साइड कितना होगा 4a स्क्वायर, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 फेस का स्क्वायर का एरिया, यानी 6a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी A इंटू ए, यानी ए क्यूब, साइड का क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। अब देखो आप सिलेंडर का, सिलेंडर का शेप होता है
ये बनाया मैंने सिलेंडर, और इसमें ये है इसका रेडियस, बेस रेडियस, और ये है इसकी हाइट। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका लेटरल सरफेस जो है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है, इसलिए लेटरल सरफेस को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तो यहाँ भी जो है लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और ये हो गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो क्या होगा, 2 पाई आर एच, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल का, और प्लस ऊपर और नीचे का एरिया। ऊपर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप प्लस करोगे, कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ये 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एच प्लस आर बचेगा। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तब क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका वॉल्यूम। अब आओ आप कोन पे। ये बनाया मैंने कोन, और कोन में ना हाइट जो है वो दो होती है, एक है वर्टिकल हाइट जो कि हम एच बोलते हैं, और एक है स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और रेडियस बेस का जो है वो आर है ही। तो ऐसे में इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया फिर क्या हो जाएगा, पाई आर एल में क्या प्लस होगा, नीचे का जो कि सर्कुलर फेस है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लोगे पाई आर तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है ये। अब यहाँ पर एल क्या होता है, ये एल देखो, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ याद आया देख करके, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस होता है वो यहाँ पर एल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर सिर्फ एल निकालना हो तो क्या करोगे आप, अंडर रूट कर दोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और अब बचता है लास्ट में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब ये हुआ अगर रेडियस और हाइट सेम हो, कोन का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं 12th में स्फीयर। ये बनाया मैंने स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है सपोज कर लो। तो ये हो गया हमारा इसका रेडियस, ठीक है। तो अब इसमें जो है लेटरल नहीं होता, कर्व नहीं होता, सिर्फ एक सरफेस एरिया होता है। इसका सरफेस एरिया जो है ये है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो है वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अब देखो आप हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर का आधा, ये सपोज करो ये स्फीयर का हाफ है और इसका की रेडियस आर है। इसमें सरफेस एरिया दो होंगे, जो एक होगा मान लो कर्व सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हो, वो होता है इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये ऊपर का जो सर्कुलर फेस है ये भी ऐड हो जाएगा इसका एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ठीक इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब एक और से बच जाता है, वो ये है, इसका नाम है फ्रस्टम। फ्रस्टम ये कैसा शेप होता है, तो ये देखो आप, इस शेप को फ्रस्टम कहते हैं। यहाँ दो रेडियस होंगे, ये है एक रेडियस और एक रेडियस ये है, ठीक है। और ये यहाँ हाइट भी दो है, एक वर्टिकल हाइट है और एक स्लांट हाइट है, बिल्कुल कोन की तरह। तो यहाँ पर मान लो ये है R1, इसको ले लिया R2, ये है वर्टिकल हाइट H और ये स्लांट हाइट L, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई L और R1 प्लस R2, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई L
R1 प्लस R2 में प्लस क्या कर दोगे, ये ऊपर का एरिया और ये बॉटम का एरिया, तो जो दोनों ही सर्कुलर फेस है तो क्या होगा पाई R1 स्क्वायर अब प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर L क्या होता है, वहां पर आपको याद है L क्या था, L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ क्या होगा H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस है ना, इसलिए उसका ये हो जाता है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका स्लांट हाइट। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होगा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 R2, ये होता है इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये था टोटल फॉर्मूला सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड।